Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about types of consumer knowledge. तो following are the types of consumer knowledge को हम discuss करेंगे one by one. सबसे पहला जो type आता है consumer knowledge में वो आता है आपका product category knowledge. Product category knowledge इसका मतलब क्या है कि एज वी नो दैट कि इस टाइप का प्रोडक्ट नॉलेज जो है वो आपकी फेयरली जनरल होता है। एग्जाम्पल के लिए ये जाना जाता है कि टेलीविज़न सेट को किस तरीके से ऑपरेट करना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट में। लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं क्या डिफरेंस होता है प्लाज्मा और एलसीडी स्क्रीन्स के बीच। अगर वो ये सारी चीज़ें जान जाएंगे जिसको रेफ़र किया जाएगा फ्लैट स्क्रीन, और कुछ रियली अंडरस्टैंड करते हैं कि डिजिटल टीवी क्या होता है, जैसे कि मूवीज़ देखने का होता है, थिएटर का पर्दा किस तरीके का है, 3D में मूवी है किस तरीके की, तो कुछ लोगों को आइडिया होता है, कुछ को नहीं होता है। तो ये कहलाता है आपका प्रोडक्ट कैटेगरी नॉलेज। सो दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट knowledge is fairly general, ठीक है। सो इस तरीके की नॉलेज को अगर हमें पता चल जाएगा तो हमें आसानी होगी लोगों के टेस्ट के बारे में भी जानने में कि कितने कस्टमर्स को कितनी नॉलेज है या नहीं। उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को भी लॉन्च कर सकते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी में टाइप्स ऑफ कंज्यूमर नॉलेज में आ गया प्रोडक्ट कैटेगरी नॉलेज। फिर सेकंड पॉइंट आता है आपका ब्रांड नॉलेज, जिसमें क्या होता है, ये कंसर्न करता है कि एक्चुअल में कंज्यूमर कितना जानता है एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में जनरल प्रोडक्ट कैटेगरी में। अगर हम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ब्रांड नॉलेज का वो ये है कि पीपल याद करते हैं, रिमेंबर रहते हैं उनको ब्रांड, और नेक्स्ट लेवल पे पीपल एसोसिएट करते हैं ब्रांड को स्ट्रांगली प्रोडक्ट कैटेगरी के साथ, ठीक है। सो आगे अगर हम इंक्रीज़ करें नॉलेज अबाउट द ब्रांड, किस तरीके से फॉलो करना है और क्या बिना जाने ब्रांड कि कौन सा ब्रांड एग्जिस्ट कर रहा है, क्या रिलेट करता है, कि कौन सा पर्टिकुलर ब्रांड किस चीज़ के लिए, तो सिचुएशन में कोई भी कंसिडर नहीं कर पाएंगे हम ब्रांड को। सो ब्रांड नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि स्पेसिफिक किस चीज़ के लिए ये ब्रांड बना है। जैसे कुछ ब्रांड होते हैं स्पेशली टोडलर्स के लिए होते हैं, कुछ होते हैं स्पेशली विमेंस के लिए होते हैं, तो मेंशन होता है ना स्पेशली फॉर विमेन, तो इस तरीके से, ठीक है। तो एक ब्रांड की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज कंसर्न विद what people know about a specific product within the general product category from a marketing point of view. The starting point of brand knowledge is whether people remember the brand at all, ठीक है। सो कितना बंदा जानता है हमारे ब्रांड के बारे में ये। फिर दूसरा कैटेगरी आती है, दूसरा टाइप आता है कंज्यूमर नॉलेज में आपका नेक्स्ट, जो कि है परचेज नॉलेज। इसमें क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन है पीपल के बारे में जो प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। इसमें इंक्लूड्स होता है कि कौन से प्रोडक्ट खरीदे जा सकते हैं, कहाँ पर
डिस्काउंट अप्लाई करना चाहिए सेम टाइम पे सेम प्लेस पे, और कितना प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी और कितना क्या उसका प्रोसीजर होगा प्रोडक्ट को ख़रीदने का, बाइंग नेचर का कंज्यूमर के, ठीक है। सो कब इसको बाई करना है, कब, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके परचेज लेवल का। जैसे कि आपने देखा होगा पीक लेवल जब आता है सीजनल लेवल में, फ़्लाइट्स आपकी चीपर हो जाती हैं, सस्ती हो जाती हैं जब ऑफ पीक का टाइम होता है। ऐसा ही होता है होटल अकोमोडेशन के दौरान। तो परचेज के रिगार्डिंग प्रॉपर तरीके से नॉलेज होना, ठीक है। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन people have about buying products. This includes where the product can be bought, whether discounts apply at some times or in some places, how much the product should cost, and what the procedure is for buying the product. नेक्स्ट आता है आपका कंजम्पशन नॉलेज। कंजम्पशन नॉलेज, इस तरीके की नॉलेज आपकी ये नॉलेज है कि कंज्यूमर किस तरीके से प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को ऑब्टेन करता है यूज़ में। अगर इस तरीके की नॉलेज नहीं है, यानी कि लैक है इस तरीके की नॉलेज की, जिससे पीपल अनलाइकली बाई करेगा प्रोडक्ट को फर्स्ट प्लेस में। जैसे कि मोबाइल टेलीफोन सफ़र्ड करते हैं इस प्रॉब्लम के साथ सम टाइम पे, क्योंकि सिस्टम की बात करें तो पीपल ऑल द टाइम कंफ्यूजिंग नेचर में रहते हैं, हाईटेक प्रोडक्ट्स भी इस समय सफ़र करते हैं। सो कंजप्शन नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि कितना उपभोग हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज़ द इंफॉर्मेशन which consumers have about how a product's benefits can be obtained in use फिर आती है आपकी नेक्स्ट सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज जो एरिया है नॉलेज का, वो क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए अपनी खुद के मेंटल प्रोसेस। जो लोग इस बात को जानते हैं कि उनकी खुद की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या वो पसंद करते हैं, क्या वो पसंद नहीं करते हैं। तो सेल्फ नॉलेज इम्पॉर्टेंट हो जाती है मार्केटर रिसर्चर के लिए। मच कमर्शनल मार्केट रिसर्च जो कि बेस्ड होती है सेल्फ रिपोर्ट्स बाय कंज्यूमर्स, ठीक है। सो दिस एरिया ऑफ knowledge is about the individual's understanding of
his or her own mental process. People who understand their own strengths and weakness, as well as what they like and do not like, are in a better position to make realistic purchasing decision than people who are not in touch with their own personalities. ठीक है, तो ये होते हैं स्टूडेंट आपके टाइप्स ऑफ कंज्यूमर नॉलेज। होप सो आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये इतना समझ आया। एक बार मैं आपको गो थ्रू कर देती हूँ जिससे आप इसको नोट डाउन कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।